हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर लिंग विद्यालय एवं समाज वाले सिलेबस की। इसमें हम लोग लिंग विद्यालय समाज वाले बुक से इकाई नंबर 3 को कवर करेंगे। ये इकाई 3 का पार्ट 4 वीडियो है। यदि आप इससे पहले के पार्ट को नहीं देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से अच्छे से सबको देखें, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं इकाई 3 का नाम क्या है, तो पाठचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। इसमें टोटल हम लोगों को 9 टॉपिक को कवर करना है, जो कि हम लोग हर टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिकों को कवर कर लिया। आज हम लोगों को चौथा टॉपिक कवर करना है, जिसका नाम है भारतीय समाज में बालिकाएं। भारतीय समाज में बालिकाओं को आज हम लोग कवर करेंगे। भारतीय समाज में बालिकाओं का जो टोटल टॉपिक पढ़ना है, हम लोगों को 5 टॉपिकों को कवर करना है। भारतीय समाज में बालिकाओं संबंधित 5 टॉपिकों को कवर करना है, जिसमें से पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बालिकाएं। दूसरा है विभिन्न कालों के दौरान स्त्रियों की स्थितियां। तीसरा है भारतीय समाज या परिवार द्वारा लड़कों की वरीयता के कारण क्या है। चौथा है भारतीय समाज में बालिकाओं की समस्या क्या है। पांचवा है भेदभाव मुक्त स्कूल व्यवस्था प्रदान करने के उपाय। इसमें से हम लोग पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बालिकाएं, यानी कि इतिहास में बालिकाओं की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग वैदिक काल को। वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी अपेक्षाकृत बेहतर थी। वैदिक काल में आज से बेहतर थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और कुछ वैदिक साहित्य में विशुद्ध नारियों का उल्लेख भी मिलता है। देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और कुछ वैदिक साहित्य में विदुषी नारियों का उल्लेख है। मध्यकाल में सामाजिक कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रसार हुआ, जिससे स्त्रियों की स्थिति गिरी, शिक्षा के अवसर सीमित हुए। यानी कि वैदिक काल में सही थे, लेकिन मध्यकाल जब आया तब सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा ने स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने में सीमित कर दिया। तीसरा औपनिवेशिक काल, जब अंग्रेजों ने आया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से महिला शिक्षा को कुछ प्रोत्साहन मिला, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध। ये सब शिक्षाएं जो है कि बालिकाओं को मिलना शुरू हो गए। कब? औपनिवेशिक काल में। वही मध्यकाल में गिर गई। वैदिक काल में ज्यादा थी, मध्यकाल में गिरी, और जो औपनिवेशिक काल था, यानी कि अंग्रेजों का काल था, जब भारत उपनिवेश बना था, तब धीरे धीरे लोगों ने उसे सुधारने की कोशिश किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं विभिन्न कालों के दौरान स्त्रियों की स्थिति कैसी है। टॉपिक दूसरी है विभिन्न कालों के दौरान स्त्रियों की स्थिति। इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में समानता और सम्मान के कुछ तत्व थे, लेकिन पितृसत्तात्मक ढांचा भी मौजूद था। वहां पे पिता का अधिकार चलता था। लेकिन मध्यकाल में देखते हैं स्थिति गिरी, सामाजिक प्रतिबंध बढ़े, समाजों ने प्रतिबंध लगाया स्त्रियों के ऊपर। प्राचीन काल में कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन पितृ प्रधान समाज था, लेकिन मध्यकाल में स्थिति गिर गई। आधुनिक काल में देखते हैं, जो कि आधुनिक काल औपनिवेशिक के बाद की बात किया जा रहा है। सुधारकों के साथ धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन लैंगिक असमानता बनी रही। लैंगिक असमानता यानी कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव बना रहा, लेकिन कुछ हद तक जो स्त्रियों की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिला। यही टॉपिक थी, विभिन्न कालों के दौरान स्त्रियों की स्थिति क्या थी। तो ये देख रहे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा भारतीय समाज
या फिर परिवार द्वारा लड़कों की वरीयता के कारण, यानी लड़कों को वरीयता क्यों दी जाती है, उसके कारण क्या है, उन्हीं चीजों को इस तीसरी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पितृसत्तात्मक सोच, इसके कारण ऐसा होता है, लड़कों को वरीयता मिलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। तीसरा आर्थिक कारण है। चौथा सामाजिक दबाव है। पांचवा वंश की निरंतरता है। इस वजह से लड़कों को वरीयता दी जाती है। पहला टॉपिक देखते हैं, पितृसत्तात्मक सोच क्या कहती है। पुरुष को परिवार का कर्ता और उत्तराधिकारी माना जाता है, इसीलिए लड़कों को वरीयता दिया जाता है। दूसरा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पुत्र का चेंज हो गया, 4 नंबर आ गया, 5 नंबर, 3 नंबर हम लोग को देख रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पुत्र का श्राद्ध कर्म करना या वंश को आगे बढ़ाना आवश्यक माना जाता है, यानी पुत्र को जो श्राद्ध दिया जाता है, किसी के मरने के बाद श्राद्ध देते हैं तो पुत्र देते, इसलिए वंश के रूप में पुत्र को वरीयता दी जाती है। यही कारण है। पहला कारण हम लोगों ने देखा कि पितृसत्तात्मक सोच होने के कारण, उत्तराधिकारी बनाने के लिए। दूसरा दाह संस्कार करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को वरीयता दी जाती है। तीसरा आर्थिक कारण। लड़कों को भविष्य में परिवार का सहारा माना जाता है, जबकि लड़कियों की शादी के बाद उन्हें दूसरे घर का सदस्य समझा जाता है। लड़की को अपने यहाँ का सदस्य न मान करके शादी करके दूसरी जगह का सदस्य माना जाता है, इसी कारण लड़कों को वरीयता दी जाती है। सामाजिक दबाव। समुदाय और रिश्तेदार का दबाव पड़ता है कि लड़कों को वरीयता दिया जाए। अगला वंश की निरंतरता। गोत्र या वंश को बनाए रखने के लिए जो सोच है वो इसके पीछे कार्य करती है। अगला टॉपिक हम लोग को कवर करना है, भारतीय समाज में बालिकाओं की समस्या। भारतीय समाज में बालिकाओं को समस्या कैसे आती है, उस चीज को हम लोगों को देखना है। ध्यान दीजिएगा, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या समस्या आती है, पहली समस्या। दूसरा बाल विवाह समस्या। तीसरा शिक्षा का अभाव। चौथा स्वास्थ्य और पोषण में भेदभाव। पांचवा घरेलू हिंसा और यौन शोषण। छठा बाल श्रम। सातवां सामाजिक बहिष्कार और रूढ़ियां। ये सब चीजें हैं, ये सब समस्याएं हैं बालिकाओं को भारत में, आज भी समस्याएं हैं ये। हालांकि धीरे धीरे कुछ कम हो रही हैं, लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो कि बनी हैं, हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता के अनुसार है। चलिए ध्यान देते हैं, भारतीय समाज में बालिकाओं की समस्या। पहली समस्या को देखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या। लिंग चयनित गर्भपात या जन्म के तुरंत बाद हत्या कर दी जाती है। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शिक्षा का अभाव, लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर न मिलना। स्वास्थ्य और पोषण में भेदभाव, लड़कों की तुलना में बालिकाओं को कम पोषक आहार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। अगला घरेलू हिंसा और यौन शोषण, सुरक्षा और सम्मान का अभाव होता है बालिकाओं को। बाल श्रम, आर्थिक मजबूरी के कारण लड़कियों को काम करना पड़ता है। क्या बात है। सामाजिक बहिष्कार और रूढ़ियां, महिलाओं को कमतर समझा जाता है। ये सब भारत में बालिकाओं की समस्याएं हैं। इसे आगे हम लोग 5वें टॉपिक को देखेंगे। 5वीं टॉपिक है भेदभाव मुक्त स्कूल व्यवस्था प्रदान करने के उपाय, यानी कि ये सब भेदभाव ना हो उसके लिए उपाय क्या है। ये सब उपाय देखिए, पहला समान प्रवेश नीति। दूसरा समावेशी पाठ्यक्रम। तीसरा शिक्षक प्रशिक्षण। चौथा सुरक्षित वातावरण। पांचवा समुदाय की भागीदारी। छठा समान संसाधन। सातवां कक्षा प्रबंधन। आठवां जागरूकता। नौवां विशेष सहायता। 10वां निगरानी और मूल्यांकन। ये सब चीजें आवश्यक हैं। पहला देखिएगा समान प्रवेश नीति। लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, तब कहेंगे कि स्कूल व्यवस्था में जो कि भेदभाव मुक्त है। समावेशी पाठ्यक्रम, सभी पृष्ठभूमि के छात्रों को दर्शाने वाली सामग्री का उपयोग। तीसरा शिक्षक प्रशिक्षण, लिंग संवेदनशील और समावेशी शिक्षण गतिविधियों
जो विधियों पर प्रशिक्षण होना चाहिए। सुरक्षित वातावरण, उत्पीड़न, बदमाशी और भेदभाव के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति, समुदाय की भागीदारी, अभिभावकों और समुदाय को स्कूल की समावेशी नीतियों में शामिल करना, समान संसाधन, सभी छात्रों के लिए समान पुस्तकालय, खेल उपकरण और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता कराई जाए। कक्षा प्रबंधन यानी सभी छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जागरूकता अभियान, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच समानता और समावेश के महत्व पर चर्चा। विशेष सहायता, यदि आवश्यक हो तो कमजोर छात्रों जैसे कि लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। निगरानी और मूल्यांकन, स्कूल की नीतियों और प्रथाओं का नियमित मूल्यांकन करना ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे भेदभाव मुक्त हैं। इतनी सब चीजें हैं भेदभाव मुक्त व्यवस्था प्रदान करने के उपाय। अब इसके आगे ये चीजें हम लोग कवर किए। जो हम लोगों का यूनिट 3 है जिसका नाम पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण है, इकाई 3 का चौथा टॉपिक पार्ट 4 हम लोगों ने देखा। भारतीय समाज में बालिकाएं, इनकी स्थिति क्या है। भारतीय समाज में बालिकाओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने देखा। विभिन्न कालों के दौरान स्त्रियों की स्थिति क्या थी। भारतीय समाज या परिवार द्वारा लड़कों को वरीयता क्यों दी जाती है। भारतीय समाज में बालिकाओं की समस्या क्या है। इस भेदभाव को मुक्त स्कूल व्यवस्था प्रदान करने के उपाय क्या हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि आपको पसंद आती है तो अपने साथी को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका साथी भी इसका लाभ ले सके। आपको हर टॉपिक वाइज शॉर्ट में ठोस शब्दों में नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।